हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए। करंट एनर्जीज़ में एक सवाल है कि कौन है जो आपसे जलता है, कोई नेगेटिव एनर्जीज़, वो जानने की कोशिश। पहले मैं देखूंगी कि क्या एनर्जी निकल के आती है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि बेकार में कोई भी चीज़ का ना वहम आपके मन में क्रिएट नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा इंटेंशन या मकसद आपको गाइड करना है, बचाना है, वार्निंग देना है। तो बस इसके लिए है रीडिंग। चाहे मैं जो भी करूँ, आपकी हीलिंग मेरा इंटेंशन है, भले वो छोटी सी लेवल से सही या थोड़े से बट हो तो सही। इसके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। और जिनके सवाल है वो रिक्वेस्टेड रीडिंग थी। फोर ऑफ वैंड्स, the world, the fool, four of cups, six of pentacles, the devil। जो मुझे फील हो रहा था वो काफ़ी हद तक सही है। Five of Wands, Eight of Pentacles, King of Cups, और The Moon। बॉटम डेक है नाइन ऑफ कप्स। तो कौन है जो पर्सन आपसे जलता है, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। सबसे पहली चीज़ ना कि जलता है ना, तो जलने के रीज़न कि एक तो आपका कनेक्शन कुछ हद तक ऐसा है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोल कनेक्शन है, इसलिए जलता है। ये पर्सन जाने अनजाने में जानता हो कि आप इस कनेक्शन में हैं, या फिर ऐसा कनेक्शन जहाँ पे उन्हें दिखता है कि आप ऐसे कोई कनेक्शन में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक अलग ही वाइब है, मतलब एक दूसरे के साथ अलग ही बॉन्डिंग है, एक स्टेबिलिटी है। दूसरा है पर्सन कि आपकी शादी से कोई जलता है, शादी अगर हो रखी है या शादी होने वाली थी वगैरह, ऐसा कुछ था। ऐसा ना कि एक ऐसा पर्सन, स्पेशली मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगा कि आपके दोस्त, सो कॉल्ड दोस्त और कलीग, आपके ऑफिस में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं पे जहाँ पे आपके साथ वो काम करते हैं, साथ पे आना जाना, या कुछ तो ऐसा है जहाँ पे आपसे एकदम खुल के नहीं बट थोड़ी बहुत बात होती है आपसे। और ये पर्सन ज़्यादातर है ना बोलते नहीं है, लाइक मतलब थोड़ा एक रिजर्व टाइप के पर्सन हो सकते हैं, जो अपनी इमोशंस है ना दिखाते नहीं है। मतलब इनको इससे थोड़ा ना ब्लैंक रिएक्शंस या ब्लैंक फेस होने के चांसेस हैं, कि जो भी है रिएक्शन ही नहीं देते, कि जो भी खुशी है, गम है, कुछ भी उनका एक रिएक्शन एकदम थोड़ा ठंडा ही रहता है। या फिर ऐसा रिएक्शन रहता है ना कि ओवर फील होता है कि मतलब ऐसा दिखाएंगे कि आपको कि आपकी खुशी में खुश है, या फिर सेलिब्रेशन करेंगे, ये है, पार्टी चाहिए वगैरह से ऐसा दिखाएंगे, दोस्त और कलीग में से हो। लेकिन एक्चुअली ये पर्सन आपकी जब भी कुछ ख्वाहिश पूरी होती है, आपकी इच्छा पूरी होती है और आपका कोई सक्सेस मिलता है, तो वो जलते हैं आपसे, आपको दिखाते नहीं है। और ये ना इसलिए जलते हैं कि उनको कुछ मिला नहीं है उनके लाइफ में, या वो चीज़, जो चीज़ आपको मिली है ना, लाइक ये आपकी जैसे दुनिया हो, हर चीज़ में आपको शायद आपका काफ़ी हद तक घूमना फिरना हो, आपको जैसे दुनिया भर की चीज़ें मिल जाती है, और तो वो चीज़ उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास है ना सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है और इनके पास वो सब नहीं है।
ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ नहीं है, इनके पास वो सब नहीं है जो उनको चाहिए, और वही चीज़ आपके पास है, इसीलिए वो आपसे चलते हैं। इनके पास वो काम नहीं है जो आप करना चाहते हैं, मतलब जो अपॉर्चुनिटी या फिर जो चीज़ आप कर रहे हैं या आपको मिली है, वो उनको नहीं मिली। वो चीज़ उनके बारे में सोचते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं ना कि वो भी डिज़र्व करते थे, या वो भी इसके हकदार थे, ऐसे टाइप के अपॉर्चुनिटीज़ क्या ऐसे तो लेकिन उनको नहीं मिली। ये काफ़ी हद तक ऐसा है ना कि इनके साथ कभी कभी आपकी आर्गुमेंट हुई थी या हुई है अभी, तो उसके बाद उनका एक आपके लिए जो एक बिहेवियर है, एक अप्रोच है, परसेप्शन है, कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गया। ये बंदी है ना, हाईली इमोशनल है। इमोशनल इन द सेंस कि ना कि अपनी इमोशंस छुपाते हैं, लाइक एक्सट्रीम जेलसी है, एक्सट्रीम गुस्सा दुख कि मुझे नहीं मिला। तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे ही चलते हैं, मुझे ऐसा लगता है ना ये काफ़ी हद तक हर बात पे हर किसी से चलते हैं। मतलब अगर आपके पास आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए चलते हैं तो किसी की लव लाइफ के लिए चलते हैं, वो वाली चीज़ है। तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग केसेस में ना एक ऐसा बंदा है जो आपकी प्रोफेशनल से लेके पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हर चीज़ से चलते हैं, हर चीज़ से चलते हैं। कि आप मतलब ऐसा है कि आपके पास सब कुछ है, जबकि उनको पता है कि आप किसी सेपरेशन से गुजर रहे हो, या फिर आपका अभी प्रमोशंस या कुछ तो रुके हुए हैं, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको भी नहीं मिली, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये बस आप दिखाने का बताने का बात है। या फिर इनको ये भी पता मतलब फील होता है ना कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार है, पर्सन भी वैसा है, या आप कितने लविंग और केयरिंग हो, तो ये उससे जलते हैं कि भाई ये इंसान मेरे नसीब में कि नहीं है, ऐसे टाइप की एनर्जी है। ये अपनी लाइफ में ना कभी कोई शुरुआत ही नहीं करना मतलब कर नहीं पाते, कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, नई शुरुआत नहीं होती, उनकी लाइफ जैसे ना स्टक होके रह जाती है, स्टक होके जैसे चलता आ रहा है कि एक बैड लक या जो भी है फेज चलती होने के लिए ओके है, सब कुछ मिलता जाता है, बट जैसे उनको चाहिए ना वैसा एक बिग ब्रेक थ्रू, एक ऐसा लव लाइफ, एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, हर किसी चीज़ में लाइक शादी भी है तो हर चीज़ में वैसा पर्सन मिला नहीं है या मिलता नहीं है। मतलब जब रिश्ते देखने जाते हैं तो वैसा पर्सन मैच नहीं होता, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा लाइक ना जेलसी पैदा है कि मेरे नसीब में नहीं है। ये पर्सन है ना हाईली ऐसा ऑब्सेसिव है, ऑब्सेसिव किसी भी चीज़ के लिए। अभी इनके पास जो है, एक तो पहले वो उनको दिखता नहीं है, मतलब जो है या हो सकता है ना उसके ऊपर कंसंट्रेशन नहीं है, दूसरे के पास क्या है ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि ये आपके ना पैसे से, आपकी जो फाइनेंशियल पोटेंशियल है ना उससे चलते हैं। भले आपकी फाइनेंशियल कुछ भी हो, कम हो या ज़्यादा हो, बट फिर भी आप वो चलते हैं कि खास करके ऐसा लग रहा है ना कि आपका कितना लेवल है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपकी फाइनेंसेस इतने उनसे कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो उससे चलते हैं। मतलब एक हो सकता है कि ये भी चीज़ है कि कभी उन्होंने आपसे कुछ मांगा हो, पैसे मांगे हो और आपने दिए नहीं है, उस बात को जैसे उन्होंने पकड़ के रखा है, जलते हैं कि आपके पास तो है लेकिन आपने दिया नहीं है। ये बात शायद उनको ना बहुत ज़्यादा एक पकड़ के रखी है उन्होंने। ये मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि एक निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर थ्रो करते हैं, जाने अनजाने, जाने भी और अनजाने भी। दो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील है कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी पावर, उससे डरते हैं, मतलब सॉरी डरते नहीं, जलते हैं कि आपकी पोजीशन है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन एकदम ये हो वो हो, ऐसा नहीं, बट फिर भी चलते हैं। और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि आपके घर से भी चलते हैं कि आपका घर कितना अच्छा है, या फिर आपका खुद का घर है, हो पाया है भले लोन से ही सही, बट उससे चलते हैं। आपकी इच्छा पूरी हुई किसी रिगार्डिंग लाइक पॉसिबल है कि ज्वेलरी या मैरिज रिलेटेड, कि वो हाल फिलहाल में
अगर आपकी शादी हुई थी तो लाइक उससे भी जलते हैं कि वो है। मुझे काफ़ी हद तक फीमेल्स में ऐसा लग रहा है आपके पास जो है ना ज्वेलरी या ऐसा कुछ, उससे भी कोई जलता है कि आपके पास कितना सारा चीज़ है, अच्छा है, उससे जलते हैं। लेकिन आपके सामने ऐसा पहले तो दिखाएंगे नहीं, या दिखाने में ऐसा लगता है कि आपके लिए अच्छा सोचने वाले लोग हैं कि अच्छा है तुम्हारे पास ये है, वहाँ वाह तुम लकी हो वगैरह से। आपको जब वो बात करते हैं ना तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आपसे जेलस है, आपने सोचा ही नहीं, कहा आपके मन में ही नहीं, क्योंकि आप उनको अपने दोस्त या अपना नेबर, साथी कुछ ऐसा समझते हो, तो कलीग वगैरह, और अपने जैसा ही समझ रहे हो कि एक अपने जैसा पर्सन है जो अपनी लाइफ में सेम लाइफ है, तो मेहनत करके जीता है, पाता है, खोता है, हर चीज़ ऐसा लगता है। बट ये पर्सन आपके बारे में कुछ अलग सोच रखा है। फ्यू, ऐसा नहीं कि सब आपके आसपास के सब भी ऐसे हैं, बट कुछ खास है जो या तो बहुत रिजर्व है या तो बहुत तारीफ, लाइक ना कि ज़्यादा ही, अरे तुम्हारे पास तो सब कुछ अच्छा है, तुम्हारे पास तो ये है, वाह तुम ग्रेट लकी हो, तुम्हारे लाइक कपड़े का सेंस अच्छा है, ये है। बट एक्चुअली वो थोड़ा एक अलग जेलस एंगल है। कुछ हद तक ऐसा लग रहा है कि नो कुछ लोग हैं ना, कुछ केसेस में लाइक आपके लिए फिजिकल ऑब्सेशन भी ज़्यादा है उनका, बहुत ज़्यादा, लाइक लिटरली चलते हैं कि व्हेन दे थिंक लाइक कि आप किसी और के साथ हो या किसी और के बारे में सोचते हो, किसी और से प्यार करते हो इतना, और वही चीज़ उनको नहीं मिलती, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग लग रही है, एकदम भयानक से, एकदम ऑब्सेशन, लाइक कंट्रोल करना चाहते हो ऐसा, लाइक वो चीज़ मुझे दिख रही है। आई थिंक आपको ना पहले तो सॉल्ट बाथ लेना चाहिए। सॉल्ट बाथ इज़ लाइक कि जब भी आपका नहा के हो जाएगा तो एक छोटा सा मग में पानी में सॉल्ट डालना है, पॉसिबली सी सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा, लेकिन आप नॉर्मल नमक से भी काम चला सकते हैं। सी सॉल्ट और हिमालयन सॉल्ट से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप पॉसिबल है, अगर आपको ऑथेंटिक जेन्युइन अगर टाइगर आई ब्रेसलेट मिल रहा है तो ज़रूर पहन के दिखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें खास करके आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में कुछ चीज़ें ना आसपास के लोगों की वजह से कुछ थोड़ा एक नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस में है, तो टाइगर आई ब्रेसलेट से आपकी नज़र भी वो प्रोटेक्ट रहेगी। वो चीज़ मुझे फील हो रही है। यस, तो कोई नहीं, ये सब चीज़ें होती है, ये चीज़ होती है, लेकिन इससे बचना ही, इसलिए तो ये रीडिंग्स आपके सामने आई हैं। तो जस्ट देखिए कि आपकी कंडीशन, आपके केस में क्या है, और बस आपको संभल के रहना है। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर जज करना है या देखते रहना है अच्छा ये बात किया वो बात नहीं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना ये अपना काम है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज या चेक करना नहीं। कोई भी हो सकता है, कितने लोग आज वो है, तो उसमें से चेक करते मत बैठिए कि कौन है क्या नहीं, क्या चीज़ बोली गई, किस बात पे है, प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, मैरिड लाइफ है, उस पे है। तो आप जो रेमेडीज़ करना है, खुद को प्रोटेक्ट, खुद को स्ट्रांग बनाना, इसके ऊपर आपका कॉन्सेंट्रेशन, ये ध्यान होना चाहिए। ये पहले आप बात सोचिए, वहम लगा के मेरे हाँ ये ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है, ये नहीं सोचना है। अपने आप को प्रोटेक्ट, अपने आप को मजबूत कैसे किया जा सकता है, उस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, क्योंकि एक बहुत चैनल्ड मैसेज था कुछ लोग के लिए, क्योंकि शायद कुछ ऐसा है ना कि आपकी कुछ डिवाइन टाइम आ रही है कि कुछ होना है, तो उसके पहले आपको बचाना या आपको किसी चीज़ से आगाह करना भी एक ज़रूरी था। तो हो सके तो आपके जो भी काम है जब तक बनते नहीं है या बनते नहीं है, जब तक आपको ज़रूरत ना पड़े तो आप किसी को शेयर मत कीजिए, अनलेस एंड अनटिल आपको लगे कि ये पर्सन बहुत ही जेन्युइन है वगैरह। मतलब एग्जांपल के मतलब ऐसा है कि बहुत खास हो अपने ही, तो ही आप शेयर कीजिए, वरना जब तक आपका काम नहीं होता कंप्लीट तब तक आप किसी को शेयर मत कीजिए, वो चीज़ है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।